यात्राओं का इतिहास किताबों में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन मुझे इस बात की सुखद अनुभूति है कि अपने जीवन स्वरूप में मैंने यात्राओं को जिया है। और उस यात्रा में एक ऐसी यात्रा जिसका उद्देश्य देश को एकजुट करने का है, उसका मैं सहभागी बना। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को भी और स्पेशली राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दौर में जिस समय लोग निकल करके किसी के साथ खड़े होने में डर रहे हैं, देश को एकजुट करने के लिए सर्व समाज की बात लेकर के वो निकले हैं। मैं इसका एक अंग हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज साथियों बस एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले इस देश के लोग गद्दार थे और गद्दारों को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए मैं यहां से जाने के बाद क्रांतिकारी बिगुल फूकूंगा जनपद बलिया से। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ चल रहा हूं, क्योंकि आज देश में नफरत और भय का माहौल तैयार करके जो देश को लूटने की और जो देश को बेचने की क्रिया चल रही है, मैं उसके खिलाफ राहुल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं युवा हूँ और गरीब किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए आपसे मैं युवाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि एक युवा है वो दिन और रात कई सालों तक पढ़ाई करता है। उसके माता पिता अपने ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी को उसकी पढ़ाई में लगा देते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो अपने गहने और ज़मीन भी बेच देते हैं। ऐसे युवाओं को एक नौकरी की तलाश होती है। अपना सर्वोच्च न्योछावर करके ये युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप ढकेल लगाओ, आप चाय बेचो, आप पकोड़े तलो। तो मैं समझता हूँ ऐसी सोच हमारे प्रधानमंत्री की है। ऐसी सोच के खिलाफ मैं देश को जागरूक करने के लिए, देश को संगठित करने के लिए, राहुल जी के कदमों को मजबूत करने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कामयाब रही या नहीं रही, इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप शो बताया। दावा यह भी किया गया कि उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि ये यात्रा जो दक्षिण भारत से कन्याकुमारी से चली है और जिसको श्रीनगर जाना है, इस यात्रा के बीच में ढेर सारे लोग शामिल हो रहे हैं। वो कुछ दूर तक चलते हैं, उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा आगे जारी रहती है। लेकिन आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुल 200 ऐसे यात्री हैं जो लगातार कन्याकुमारी से लेकर अभी तक उनके साथ बने हुए हैं और उनको उन्होंने आज भारत यात्री के रूप में मान्यता दी है। और इसके साथ ये भी जानकारी दी गई है कि इस 200 भारत यात्रियों में से 40 तो महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश के 23 भारत यात्री हैं। उन 23 भारत यात्रियों में से, यानी ये सब कन्याकुमारी से लेकर अभी तक राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं और ये आगे भी राहुल गांधी के साथ श्रीनगर तक जाएंगे, जब 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में भारतीय झंडा फहराएंगे। बहरहाल कांग्रेस ने आज इन जो उत्तर प्रदेश के 23 भारत यात्री हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उनसे परिचय कराया और जिनको आपने देखा अभी, ये भारत यात्री हैं और इनके अनुभव मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि ये जो भारत यात्री हैं ये अधिकतर इसमें से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही इस भारत यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। ये वो यात्री हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं और आगे भी उनके साथ लगे रहेंगे। लेकिन इनके अनुभवों को जानना भी बेहद ज़रूरी है और इसीलिए इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्र हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और वो कांग्रेस का वर्कर होने के बावजूद वो लोगों की भावनाओं को हमारे और आपके सामने रख रहे हैं और वो इस यात्रा को कैसे देखते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानना ज़रूरी है कि इनके अनुभव क्या है। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आप इन भारत यात्रियों की भावना को समझेंगे और आगे इसको समझाने की कोशिश भी करेंगे। यात्रा का जो अनुभव है वो भूतो न भविष्यति है, न कभी पहले हुआ है और न आगे होगा। इतना जरूर कह सकता हूँ कि इससे पहले भी मैंने 7000 किलोमीटर की पदयात्राएं की हैं, तो मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि 10,000 किलोमीटर पैदल चल लिया हूँ मैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है।
एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। केरल की उन सड़कों पर जिनसे हमारा पहले कभी वास्ता नहीं रहा है और आगे भविष्य में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उन सड़कों पर चलते हुए आदमी अनजान आकर के आपको गले लगाए और आपकी पीठ थपथपा करके बोले कि हमें तुम पर गर्व है, उससे अच्छा सुखद क्षण और कुछ नहीं हो सकता। इस यात्रा ने वो गर्व महसूस होने का मौका दिया है। दूसरी चीज, जब हम इस यात्रा में चल रहे थे तो केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक इस यात्रा पर ये सवाल उठाए गए कि लड़ाई जब नफरत के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ है तो ये यात्रा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा रही है या 5 दिन ही क्यों जा रही है। राहुल जी ने महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश जरूर जाएगी, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान न दिया जाए। और हम आखिरकार लोनी बॉर्डर से प्रवेश हुए। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो 5 डिग्री और 6 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से निकल करके सुबह 6 बजे आए और इन यात्रा की सड़कों पर उन्होंने ये दिखा दिया कि यूपी के दिल में मोहब्बत है, कांग्रेस है, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। ये यात्रा 12 प्रदेशों में जरूर जा रही है, लेकिन इसने अपने संदेश को 140 करोड़ लोगों के दिलों तक मोहब्बत के रूप में पहुंचाया है। ये हम सब लोगों की, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उपलब्धि है और ये जारी रहेगा। कलम के सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो नफरत के उस समय जब कानपुर में दंगा हुआ था शहीद हो गए थे, हम लोग उनका इतिहास पढ़ते हैं। वही नफरत का माहौल इस समय लगातार उजागर है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसको आने वाले वक्त में जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है, यात्रा समाप्त होने के बाद हम लोग उसकी फ्रेंचाइजी गांव-गांव, गली-गली पहुंचाने का काम करेंगे। कहते हैं कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही जो वतन बेच देंगे। क्योंकि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमारे आदर्श रहे हैं, उस समय उस क्षेत्र में नफरत के माहौल में शहीद हुए हैं। मैं उनके क्षेत्र से आता हूं, इसलिए नफरत के माहौल को भली भांति जानता हूं। आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सिपाही होने के नाते मैं गांव-गांव, गली-गली इस यात्रा को संदेश पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जिन समुदायों से हम लोग आते हैं, विमुक्त, घुमंतु और अति पिछड़ा समाज, तो पूरे भारत से जो एक कनेक्टिविटी रहा विमुक्त घुमंतु जातियों का और भारत का जो कल्चरल जो डाइवर्सिटीज़ है उन सब को लेके जो यात्रा में हम लोग आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर पे ये हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। मैं इतना ही कहूँगा, मैं इस महायज्ञ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी के नेतृत्व में जो हम लोग चल रहे हैं, बनारस ही नहीं पूरे देश को, हमारे केवट समाज को भी वर्तमान बीजेपी सरकार ने ठगा है और उस ठगी और झूठ के खिलाफ मैं भारत यात्री के रूप में आप सबके बीच मौजूद हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उत्तर प्रदेश से एक महिला होने के नाते मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मैं हिस्सा हूँ और बहुत अच्छा अनुभव रहा इस यात्रा को, अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति को जानने का मौका मिला। इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ में चल रहा हूँ। देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक जो वैमनस्यता बढ़ी है, जो एक लूट बढ़ी है, उसके खिलाफ जो देश के अंदर जनता के बीच में जो गुस्सा है, जो संघर्ष है, और श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से उन भावनाओं को लेके, आम जनता के सवालों को लेके जिस तरह से निकले हैं सड़कों पर लोगों को जुड़ने के लिए, हम सभी उनके साथ जुड़ के चल रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के बाद ये आपसे कह सकते हैं कि सबकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिली कि एक हैं। सब चाहते हैं कि मुल्क में शांति हो, एकता हो, देश के अंदर जो ढांचागत विकास की जो चीजें चल रही थी वो चलती रहें। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि एक भारत यात्री के रूप में राहुल जी की पवित्र मनसा के साथ भारत की यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा में मुझे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस यात्रा में इसलिए शामिल हुआ, हमने 2018 में एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में एक लड़के के नाम से लमसम 750 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, उसकी बाकायदा परीक्षा भी करवाई गई थी। उसके बाद ये सिस्टम का लूज फोल, मैंने काफी संघर्ष किया, हमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद
जब मैं इस यात्रा में शामिल हुआ तो वही सारे सवाल जो राहुल जी पिछले 8 सालों में पूछते हुए आ रहे हैं, और एक ही मैसेज मैंने इस यात्रा से सीखा कि पिछले 8-9 सालों में इस भारत को जैसा दिखाया गया, ये भारत वैसा नहीं है। तमाम राज्यों और तमाम जिलों का सफर करने के बाद मैं यही चाहता हूं कि यहाँ से जाने के बाद यही मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट करेंगे। इस यात्रा में हमने एक चीज देखा सामान कि हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। जिस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया है ये दमनकारी सरकार, और इस यात्रा से साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये यात्रा पुनः जुड़ेगा और ये दमनकारी सरकार का मंशा चूर चूर होगा। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और आंदोलन का ही हमारा स्वभाव है। तो हम पहले भी, इससे पहले नदी अधिकार यात्रा भी पिछले साल हमने किया था इलाहाबाद से बलिया तक 502 किलोमीटर का। तो क्योंकि राहुल जी हमारे जन नेता इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, तो हम लोगों को फिर से एक बार हिम्मत मिली कि इस अनुभव को और बड़ा किया जाए। इसके लिए राहुल जी का बहुत बहुत आभार है। इस यात्रा में शामिल होने के पहले मेरा मानना रहा और है भी कि देश और दुनिया के संस्कृति और सभ्यता का खोज प्रचार और सामाजिक समरसता के लिए और धर्मों का प्रचार प्रसार के लिए यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। इस यात्रा के माध्यम से मैं जो देश के अंदर आज वर्तमान सरकार ने नफरत का माहौल पैदा किया था, उस नफरत के माहौल को समझने के लिए, उस माहौल को खत्म करने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम लेकर और देश को समझने का, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझने का मौका मिला। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। जो देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई का जो हाहाकार मचा है, इससे देश में इतनी नफरत फैल गई है कि जो कि हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी के साथ हम जो भारत यात्रा में जुड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज़ादी गौरव यात्रा अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक निकाली गई थी, उसका भी मैं हिस्सा था। उस यात्रा के दौरान हमें 4-5 प्रदेशों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो हमारी इच्छा थी कि हम क्यों न पूरे संपूर्ण भारत को देखें। तो इस यात्रा से जब इस यात्रा के विषय में हमने सुना तो हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि हम इस यात्रा के सहभागी बने, और ये अवसर प्राप्त हुआ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और हमने कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तक मतलब और अधिक प्रदेशों को, कम से कम 10-11 प्रदेश और जम्मू तक जाएंगे हम लोग। तो इससे हमें काफ़ी प्रदेशों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और हम ये चाहते हैं कि और इसके आगे भी और यात्रा हो, जो शेष प्रदेश बचे हैं उनको भी देखने का अवसर प्राप्त हो हमारे साथियों को। मैं छात्र हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, और इसी मुद्दे पे मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, पेपर लीक ट्रेडमार्क हो चुका है। चाहे यूपीएसआई हो, टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, पेट अभी एग्जाम हुआ, सभी में ज्यादातर पेपर लीक कराकर हमारे छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। उसके साथ साथ यह भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ यह यात्रा है, जहां सत्ता की गलियारा में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग जाति और धर्म को लेकर लोगों में नफरत की बीज बो रहे हैं। मुद्दा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार न होकर मंदिर मस्जिद पर केंद्रित कर दिए हैं, लोगों को बरगला दिए हैं। इस मुहिम को तोड़ने के लिए हम लोग जहां लोगों में प्रेम, भाईचारे, सौहार्द और समरसता की एक धारा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जा रहे हैं, लोगों के दिलों से दिल जोड़ते हुए, आपसी प्रेम, भाईचारे, मोहब्बत को जोड़ते हुए भारत को जोड़ने के लिए चल दिए हैं। सांप्रदायिकता जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, उसमें मैं अपनी 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि सर कटाकर ना हो शायद जो तकलीफ सर को झुकाकर होगी, सर कटाकर ना हो शायद जो तकलीफ सर को झुकाकर होगी। हमारी आंखों की बिनाई जाती है तो जाने दो, बात मगर सूरज से आंख मिलाकर होगी। मैं बेरोजगारी, महंगाई और नफरत का जो माहौल देश में फैला है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए, उनके कदमों को मजबूत करने के लिए मैं भारत यात्री बना। उसके लिए मैं राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने भारत को बहुत पढ़ा, बहुत जाना, मगर इस यात्रा के दौरान मैंने भारत को जिया है। विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न कल्चरों को अपने आप में आत्मसात किया है। जो एक मौका मुझे ये जानने का मिला, अपने आप को जीने का मिला, वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अद्भुत और अकल्पनीय है।
और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूं। और हम सबके लिए ये बहुत अच्छा अवसर था। भौगोलिक से ज़्यादा वैचारिक यात्रा भी रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।